76 शहीदों की अनकही दास्तां। वीडियो ने खोला खौफनाक राज। नक्सली या आतंकी? इन गोलियों की तड़तड़ाहट से न सिर्फ जंगल के पत्ते पत्ते कांपे थे, बल्कि उस दिन छत्तीसगढ़ की छाती भी छलनी हो गई थी। देश सन्न हो गया था। इसी फायरिंग में हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 3 साल पुरानी है। इसे नक्सलियों ने शूट किया था। एक तरफ हमारे जांबाज सीने पर गोली झेल रहे थे, तो दूसरी तरफ नक्सली दहशत का वीडियो बना रहे थे। घटना 6 अप्रैल की सुबह की है, जब गश्त से लौट रहे जवानों का नक्सली एम्बुश लगाकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जवान पहुंचे, पहले से घात जमा कर बैठे नक्सलियों ने 3 तरफ से जवानों को घेर लिया। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी तादाद कितनी रही होगी और किस तैयारी के साथ ये घात लगाकर जंगल को घेर कर बैठे थे। तस्वीरें बताती हैं कि पूरा इलाका एम्बुश बना था। करीब 1000 नक्सली जंगल में मौजूद थे। शिकारी बनकर नक्सली हमारे शेर का शिकार कर रहे थे। लूटे गए हथियार, गोला बारूद ताड़ मिटला के उसी खूनी तांडव की खामोश गवाह है जिसके साथ नक्सली खड़े हैं। ये जैकेट उस संवेदनहीनता की दास्तां है जो 76 शहीदों के जिस्म से निकाल लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि जो वीडियो इतना भयानक है, उसे 3 साल बाद नक्सली क्यों सामने लेकर आए? आखिर वीडियो के पीछे लाल आतंक का मकसद क्या है? नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। क्या है ताड़ मेटला का सच? जो वाकया आपने देखा वो 3 साल पुराना है। 6 अप्रैल 2010 को ताड़ मेटला के जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के 76 जवानों को मार गिराया। 76 जवान शहीद हो गए। लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार 3 साल बाद नक्सलियों ने इस वीडियो को क्यों जारी किया है? क्या है इसके पीछे मकसद? तारीख 6 अप्रैल 2010। जगह दंतेवाड़ा का ताड़ मेटला का जंगल। इसी फायरिंग के बाद ताड़ मेटला सुर्खियों में आया। इसी फायरिंग ने नक्सलियों की बर्बरता की तरफ सबका ध्यान खींचा। नक्सली कितने खतरनाक हैं और उनका मकसद क्या है, ताड़ मेटला के खूनी तांडव से जग जाहिर हो गया। पहली बार देश में बहस छिड़ी कि नक्सलवाद अब आतंकवाद का रूप ले चुका है। हमने सीआरपीएफ के 76 जांबाज खो दिए। जिस वीडियो में उस काले दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उसे सबके सामने पेश करने के पीछे नक्सलियों की गहरी चाल है। ये वीडियो यूं ही पेश नहीं किया गया है। वीडियो को फिल्मी अंदाज में परोसने की कोशिश की गई है। जन भावना पर एक बनावटी भावना थोपने की कोशिश की गई है। पहले एम्बुश में सीआरपीएफ के जवानों को फंसाकर उन पर फायरिंग की जाती है।
खूनी खेल को अंजाम देने के बाद सैकड़ों की तादाद में नक्सली जवानों के हथियारों को लूटने में लग जाते हैं। शहीदों के जैकेट तक लूट लिए जाते हैं। समझा जा सकता है कि मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लाल आतंक ने इसमें अपनी बात जोड़ दी है। ऐसा लगता है कि हमदर्दी बटोरने की चाल चली गई है। अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए वो मारे गए नक्सलियों का मातम परोस रहे हैं। सूत्रों की माने तो जो शख्स बीच में खड़ा है उसका नाम वेंकटेश है। इसी की अगुवाई में ताड़मेटला की घटना को अंजाम दिया गया। नारे लगाते लाशों को टांग कर ले जा रहे नक्सली और अंतिम संस्कार की इन तस्वीरों से भले ही नक्सली जनभावना को मोड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी का घर जलाने के बाद खुद के झुलसे हुए हाथ दिखाना और ये जतलाना कि चोट हमें भी लगी है। दरअसल ये नक्सलियों की सोची समझी चाल है। वो नहीं चाहते कि 6 अप्रैल 2010 की घटना उनकी बर्बरता के लिए याद की जाए। दरअसल यही वो घटना थी जिससे नक्सली लोगों के बीच बेनकाब हुए। पहले वो ये कहकर जन समर्थन बटोर रहे थे कि उन्हें सिस्टम से नाराजगी है, लेकिन ताड़मेटला ने साबित कर दिया कि नक्सली दहशत के दोस्त हैं, न कि इंसानियत के। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार 3 साल बाद नक्सलियों ने ये वीडियो फुटेज क्यों जारी किए। ये उस घटना के वीडियो फुटेज है जिसने न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 76 जवानों को मारा गया था, 76 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के और एक छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान शहीद हुआ था। तो आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? और ये सीडी बाकायदा न केवल पीएचक्यू पहुंचाई गई है बल्कि सारे मीडिया के दफ्तरों में पहुंचाई गई है। सीधे बात करते हैं, संजय ठाकुर जगदलपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आखिरकार नक्सल आप उस इलाके से हैं जहां नक्सलियों का अच्छा खासा प्रभाव है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सली अपनी पहचान हमेशा छुपाते रहे हैं, लेकिन इस सीडी के जरिए न केवल उन्होंने अपनी पहचान उजागर की है बल्कि एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो आखिर क्या है मैसेज और मकसद क्या है इस सीडी को सार्वजनिक करने का? जी बिल्कुल विजय, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2010 की एक पूरी घटना थी जब हमने अपने 76 जवानों को खोया था। एक बेहद ही दर्दनाक घटना थी जिसके बाद 3 सालों बाद इसके जो है अब नक्सलियों द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें नक्सलियों ने सबसे पहले तो जो एम्बुश उस वक्त लगाया गया था जिसके ऊपर कई सवाल है, क्योंकि वो जो वक्त था वो था करीब सुबह 4 से 5 बजे का जो बताया जाता है पूरी घटना हुई थी, लेकिन ये काफी दिन उजाले का समय है ये, तो इस पे एक सवाल है इसके बाद की। लेकिन जो वीडियो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है जिसमें नक्सलियों ने साफ तौर पे जो जवानों से हथियार लूटे गए थे जिसमें AK-47, इंसास और LMG ऐसी घातक बंदूकें थी उसको दिखाया है। और इसके बाद नक्सलियों ने अपनी एक संख्या दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी संख्या में नक्सली है और अपने जो नक्सली साथी उनके मारे जाते हैं उनकी वो जिस प्रकार से जवानों को एक सलामी दी जाती है उस प्रकार से एक सलामी जो है वो अपने नक्सल साथियों को भी देते हैं। तो इसे एक अगर देखा जाए, जो हमारी कुछ आला पुलिस अधिकारियों से बात हुई, कुछ नक्सल मामलों की जो जानकार है उनसे बात हुई, तो ये नक्सलियों की एक सोची समझी रणनीति है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पुलिस विभाग के ऊपर, साथ ही आम जनता के बीच अपना खौफ जो है उसे बरकरार रखने की कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है और साथ ही हमारे पास अब इस तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं जिनके द्वारा हम ज्यादा बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और हम कहीं ना कहीं जवानों पर ज्यादा भारी हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव इसे समझा जा सकता है या मनोवैज्ञानिक प्रहार कहा जा सकता है जवानों के ऊपर, एक आम जनता के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर कि नक्सलियों का प्रभाव कितना अधिक है इस क्षेत्र में। जी विजय। बिल्कुल संजय, जैसा आपने कहा है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कही जा सकती है नक्सलियों की तरफ से, इस तरीके का वीडियो 3 साल बाद जारी किया है नक्सलियों ने। आपको क्या लगता है पिछले 3 साल में यदि हम देखें ताड़मेटला में जब ये घटना हुई थी, जब ये खूनी खेल खेला गया था, उसके बाद से बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, तभी इन्हें नक्सलियों को इतना डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता वहां जो बनी हुई थी वो कहीं उखड़ न जाए, या फिर इसके पीछे और कोई कारण हो सकता है?
जी बिल्कुल, अगर किसी प्रकार की नक्सल घटनाओं की बात करें तो सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी ये नक्सली घटना थी, जिसमें हमने अपने 76 जवानों को खोया था। इसके बाद से ही पुलिस विभाग की रणनीतियों में लगातार बदलाव आए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इस तरह की बड़ी घटनाएं तो नक्सलियों ने अभी तक अंजाम नहीं दे सके, लेकिन हाँ, छुटपुट घटनाएं जो है वो लगातार नक्सली करते रहे, जिसमें हमने अपने कई जवानों को खोया। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की जो बड़ी घटना जो अंजाम दी गई थी नक्सलियों के द्वारा, उसे नक्सली अंजाम अब अगली बार देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। तो नक्सलियों का खौफ कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जिस तरह की कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं इस क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के बीच खौफ अब लगातार पैदा होते जा रहे हैं जवानों का, जिस वजह से नक्सलियों ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया है और कोशिश की जा रही नक्सलियों द्वारा ये जताने की कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में अभी भी उनका दबदबा है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम आज ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग काफी हद तक सक्षम हो गया है उन क्षेत्रों में जाने में जहां पे काफी सालों से जो है पुलिस क्या प्रशासन का कोई बंदा आज तक नहीं पहुंचा था। तो अब जो है जवानों का कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है नक्सलियों के ऊपर, जिस वजह से नक्सली अब इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। बिल्कुल संजय, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि नक्सली जो है उनको ऑक्सीजन मिलती है जन भावनाओं से, यानी कि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, वहां जो जनता है उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि जनता का मोह भंग हुआ है नक्सलियों से, और अब ऐसे ऑपरेशन जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर लगातार पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है और कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, हालांकि इसी वजह से नक्सली ऐसी कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके हैं, तो क्या जनता का भी मोह भंग होता जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, अगर हम नक्सलवाद के उद्भव की बात करें, जब 70s के समय से जब नक्सलवाद का उद्भव हुआ था, उस समय से ही नक्सलवाद एक विचार है जिसके जरिए जो है नक्सली आज तक इतनी बड़ी एक सेना अपनी तैयार कर चुके हैं। तो इस विचार को तोड़ना ही जो है पुलिस विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो एक नक्सलियों की जो एक सोची समझी रणनीति होती है, पहले लोगों के बीच ये दिखाना कि कहीं ना कहीं पुलिस या फिर प्रशासन से वो प्रताड़ित है, इसके बाद अपने आप उन्हें शामिल करना कि हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो इससे अब कहीं ना कहीं लोगों का मोह भंग हो रहा है। अब आम जनता भी क्योंकि समझदार हो रही है, वहाँ जो क्षेत्र जो थे जहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ प्रशासन पहुँच रहा है। वहाँ के लोग भी जो है जो पहले अनपढ़ थे वो अब कहीं ना कहीं पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या सुविधाएं प्रशासन के द्वारा दी जाती है और नक्सली उन्हें उस सभी जो है मूलभूत सुविधाओं से दूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों से मोह भंग जरूर हुआ है आम जनता का, जिस वजह से नक्सलियों को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए और एक मनोवैज्ञानिक प्रहार करने के लिए कि आम जनता के साथ जो है जवान भी कहीं ना कहीं दबाव में रहे कि हमारे पास अब इतनी ताकत है या हम जो है इस हद तक सक्षम है कि बड़ी से बड़ी सेना के, जैसे कि एक साफ तौर पे देखा जाए सेना का उपयोग किया जा रहा है, सेना जो है वो लगाई गई है। कहीं ना कहीं भले ये बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि सेना का उपयोग नहीं किया जाएगा नक्सलियों के खिलाफ, फिर भी जो है प्रशासन भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है कहीं ना कहीं। वैसे ही नक्सली भी अब इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के हथियार है, हमारी इतनी संख्या है कि लोग के मन में खौफ जो है वो नक्सलियों का लगातार बरकरार है और जो वो वसूली का कार्य करते रहे अपनी आर्म्स और अधिक अन्य चीजें खरीदने के लिए, वह चीज लगातार चलते रहे। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो यहाँ काम करती है उनसे लगातार वसूली होती है, साथ ही जो ठेकेदार हैं उनसे लगातार वसूली की जाती है। तो ये जो दबाव है वो नक्सलियों का बना रहे, इस तरह की रणनीति अब नक्सली अपना रहे हैं। बिल्कुल संजय, यानी कि जिस तरीके से नक्सलवाद एक विचारधारा थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसा कि संजय ठाकुर बता रहे हैं कि नक्सली अब उगाही में जुट गए हैं, जहां जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां से उगाही की जाती है और कहीं ना कहीं जो पुलिस का ऑपरेशन लगातार वहां चल रहा है उससे नक्सलियों के मंसूबे, या यूं कहें कि नक्सलियों की मंसूबे जो है ज़रूर कमज़ोर हुए हैं। संजय, यहाँ पर एक जिस तरीके से ये सीडी बनाई गई है, एक बात तो आप ये कह रहे हैं कि सुबह 4 से 5 बजे तक की ये पूरी घटना थी, लेकिन दिन का उजाला नज़र आ रहा है, लेकिन बाद के जो विजुअल्स है या फिर जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कुछ हद तक सही साबित दिखाई दे रही है। लेकिन जो फायरिंग हुई है और जिस तरीके से सीडी में पूरा दिखाया गया है, वो क्या लगता है, वो बनावटी है या फिर वाकई में उसमें कोई सच्चाई है? इस पूरी सीडी में क्या सच्चाई है? और दूसरा सवाल ये है कि ये सीडी आखिरकार पहुंचाई कैसे गई? जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें जो एक सबसे पहला वीडियो जो नक्सलियों द्वारा जारी किया गया, जो सीडी में सबसे पहला वीडियो जो है वो यही है कि नक्सली जो है वो एक घात लाकर बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है फायरिंग की जा रही है। क्योंकि हमने उस क्षेत्र को काफी करीब से देखा है, ताड़मेटला में काफी समय हमने बिताया है, एलेक्स पॉल मेनन कलेक्टर के अपहरण के दौरान भी, इससे पहले जब घटना थी उस दौरान भी, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से हम वाकिफ हैं और वो क्षेत्र जो है वह दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में।
साथ ही जो घटना थी वो जिस प्रकार से जानकारी है कि सुबह 4 से 5 बजे की थी, जब अंधेरा होता है और इस वक्त काफी उजाला है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी दूसरी क्योंकि काफी तेज फायरिंग हो रही है वहां पे और दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही है, तो किसी दूसरे घटना या किसी दूसरे हमले का ये जो है वीडियो हो सकता है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा लगातार इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है हमें अपनी सूचना तंत्र से कि कहीं न कहीं नक्सली जो है अब लगभग हर ही अपने इस तरह के हमले या फिर जिस तरह से नक्सली घाट लगाते हैं या किसी प्रकार का विस्फोट करते हैं, इसके वीडियो नक्सली बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं नक्सलियों की एक सोची समझी रणनीति है इस तरह की वीडियो बना के उसे जारी करने की, जिसके द्वारा जो है इस तरह का दबाव लगातार बने रहे और नक्सलियों की रणनीति जो है उससे लोग काफी वाकिफ हों और ये समझे कि नक्सली काफी ताकतवर हैं और जवान कहीं न कहीं उनके सामने कमजोर हैं। जी विजय। बिल्कुल संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि साफ तौर पर संजय ठाकुर हमारे संवाददाता ये साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश इस सीडी के जरिए नक्सलियों ने की है और जिस तरीके से पुलिस लगातार एम्बुशिंग कर रही है, लगातार उस इलाके में सर्चिंग कर रही है और इसी वजह से नक्सली अब तक इन पिछले 3 सालों की बात करें तो छोटी मोटी वारदातों को जरूर अंजाम दिया है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने में नक्सली नाकाम रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का भी मोहभंग उस इलाके में नक्सलियों से हो रहा है और खासतौर पर जन भावनाओं को अपने और शामिल करने के लिए, अपनी तरफ शामिल करने के लिए शायद ये हो सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो नक्सलियों की। बहरहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ताड़मेटला की सीडी सामने आने के बाद पुलिस और सरकार भी चिंतित है क्योंकि नक्सलियों ने ये सीडी पीएचक्यू तक भी पहुंचाई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ताड़मेटला की तस्वीरें सामने लाकर नक्सलियों का मकसद साफ समझ में आ रहा है। वो कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। इस पूरे मसले पर प्रदेश के गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बात की हमारे रायपुर संवाददाता कमलेश पांडे ने। इस वक्त हमारे साथ में गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि जो नक्सलियों ने सीडी बनाई है, एमएलजी लूटा है, उसके बारे में दिखाया है और उसके अलावा AK-47 को भी दिखाया है हाथ में लेकर के। जो नक्सली हमेशा चेहरा छुपाते थे, आज जो हमारे सामने आना चाहते हैं, आखिर मकसद क्या है? इन तमाम चीजों के बारे में हम गृह मंत्री से ही जानेंगे कि आखिर नक्सलियों के क्या इरादे हैं। सर, एक नक्सलियों ने अभी जताया है, एक सीडी बनाई है ताड़मेटला कांड की, उसमें ये अपने चेहरे दिखाए हैं, साथ में जो उन्होंने हमारे जवानों के जो उनको मारा है, गोलियां मारी हैं, उसके उनके जो बंदूकें AK-47 लूटा है उसको भी दिखाया है। आखिर मकसद क्या माने इसके? देखिए, मैं समझ के बाहर है। वैसे अपना चेहरा बतलाने का मतलब ऐसा मैं नहीं समझता कि उससे कोई खौफ खाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जैसे चींटी का मरने का समय आता तो पंख जमता है, वैसे ही अब कम से कम छत्तीसगढ़ से ये पलायन भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से उनका पैर उखड़ रहा है, ये मैं मान रहा हूँ। वैसे भी क्या बोलते हैं, कोई भी अनाड़ी व्यक्ति भी उस क्षेत्र में गया है जहाँ ताड़मेटला की घटना के स्थल में, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो चारों तरफ से घेरे थे। हमारे जवान गोली मारते थे, उसमें भी कम से कम कुछ नहीं तो 10-5 लोगों को तो मारे ही हैं। एक झाड़ में चढ़ा था, उसको भी मार कर गिराया गया। जैसे अब सामान्य चारों तरफ से घेर रखे थे, वो ये स्पष्ट है, क्योंकि किसी झाड़ में गोली लगा है तो चारों तरफ गोली लगा है। मतलब हमारे जवान जहाँ छुपते थे तो सामने से गोली मारते थे और पीछे से भी मारते थे, इसका मतलब चारों तरफ से घिरे हुए थे, ये तो स्पष्ट है। अब उसको सीडी दिखाने का मतलब या तो भय दोहन करने का है, भय बतलाने का है, लेकिन हमारे जवान जब वहाँ लड़ रहे हैं तो भय का कोई मतलब ही नहीं है, भय खाते नहीं। वो तो देश के लिए, प्रदेश के लिए, इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मानकर चलिए कि जो पहचान में नहीं था वो भी पहचान में आएंगे और पकड़े जाएंगे। ये निश्चित तौर पर अब नक्सलियों की जो करतूतें थी, उनके जो बेखौफ मंसूबे थे, ये करतूत उनकी एक साजिश का हिस्सा जरूर हो सकता है। पुलिस को सीडी पहुंचाने का एक उनकी साजिश का हिस्सा हो सकता है। कैमरामैन कुणाल राव के साथ कमलेश पांडे, वंश न्यूज, जयपुर। यानी कि सरकार का साफ तौर पर यही मानना है कि भया दोहन करने की कोशिश शायद इस
वीडियो फुटेज से नक्सली कर सकते हैं। लेकिन सरकार का जो मकसद है नक्सलवाद को ख़त्म करना, और इससे नक्सलियों के मंसूबे साफ नहीं हो रहे हैं। आखिर सरकार भी ये सोच रही है कि इस सीडी को 3 साल बाद सार्वजनिक करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। जैसे कि ननकीराम कंवर प्रदेश के गृह मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे थे कि चारों तरफ से जवानों को घेरा गया था, और जो पूरा वाकया था उन्होंने एक तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है, बताया है कि किस तरीके से नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जवानों ने भी नक्सलियों को मार गिराया था, और ये साफ तौर पर अब खुलासा हुआ है, अब जाकर खुलासा हुआ है इस सीडी को देखने के बाद, जिसमें नक्सलियों ने हथियार तो लूटे ही, साथ ही जो नक्सली मारे गए थे उनके शव भी इस सीडी में दिखाए गए हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन ये पहले खुलासा नहीं हुआ था कि आखिरकार कितने नक्सली मारे गए थे। लेकिन अब इससे पूरी तरीके से ये साफ हो गया है कि 8 नक्सली मारे गए थे, 20 से ज़्यादा नक्सली घायल हुए थे, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं प्रशांत शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के और नक्सल मामलों के जानकार हैं। प्रशांत जी, आपका बंसल न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या मकसद हो सकता है, क्या मानसिकता हो सकती है इस पूरे वाकये को 3 साल बाद एक वीडियो फुटेज के जरिए सामने लाकर नक्सलियों की? देखिए, ये सीधे तौर पे खौफ पैदा करना इसका मूल मकसद है जी, क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल लगभग यही मौसम था जब इन लोगों ने सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का इन लोगों ने अपहरण किया था जी। विजय जी, आपको ये समझना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ हमला बोल रही है, उससे नक्सलियों के अंदर में एक खौफ तो पैदा हो रहा है जी। और ये जो पर्णपाती वन होता है जो छत्तीसगढ़ और आंध्र की सीमा में, तो गर्मी आते आते पत्ते झड़ने लगते हैं, तो विजिबिलिटी बढ़ने लगती है, और जब विजिबिलिटी बढ़ने लगी तो फोर्स के लिए काम करना आसान हो जाता है। जैसे पिछले साल मैं आपको बताऊं तो अबुझमाड़, जिसको एक अभी तक पेनिट्रेट नहीं किया जा सका था, वहां तक फोर्स पहुंच गई थी और वहां नक्सलियों से मुक्त कराया गया था। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के मन में ये भय है कि क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और ये फोर्स के लिए एक कार्रवाई करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो एक पुलिस के और फोर्स के मन में खौफ पैदा करना, ताकि पुलिस अपने किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ने से पहले उस पर विचार करे। जी शशांक जी, यहाँ पर बिल्कुल आपका कहना सही लगता है कि खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद सीडी जारी कर उन्होंने ये अपने मंसूबे जाहिर करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या उन इलाकों में, आप चूंकि नक्सल मामलों के जानकार है, बेहद करीब से आपने इन तमाम मामलों को देखा है, तो क्या लगता है कि धीरे धीरे अब जनता भी इनसे दूर होती जा रही है, तभी ये इस तरीके की सीडी सार्वजनिक करके और अपने मंसूबे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए विजय जी, जनता इनसे दूर हो रही है या नहीं हो रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जनता दूर हो रही है नहीं हो रही है इसको देखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता आज उनके साथ खड़ी है। जनता खड़ी भय के कारण है या विश्वास के कारण है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो ये सब कार्रवाई चल रही है सरकार की, उसको कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने, उसको रोकने की कोशिश ये जरूर है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार नक्सली लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दिए हैं छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद से, तो उसका एक बड़ा कारण तो सलवा जुड़ुम को माना जाता है। तो सलवा जुड़ुम के शुरू होते ही नक्सली हिंसा शुरू हुई और उसमें जवान भी शहीद हुए, नक्सलियों को भी काफी असर पड़ा। लेकिन सलवा जुड़ुम को खत्म हुए अब लगभग 3 साल बीत चुके हैं, और ये पिछले 3 साल का समय अगर आप देखें तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नक्सली बैकफुट ये भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जो रिजर्व बल हैं और सेना के जो वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, उसके चलते नक्सली किसी एक दबाव में जरूर हैं। जी तो जी जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी का विश्वास खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, दूसरी बात आपको और समझनी होगी कि पुलिस का भी कितना विश्वास वहाँ की जनता में है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जी जी शशांक जी, थोड़ा समय की कमी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन साफ तौर पर शशांक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं
खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है, विजिबिलिटी इलाके की बढ़ जाती है और फोर्सेस जो लगातार इन इलाकों में सर्चिंग कर रही है और नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश कर रही है, और वो फोर्स वहां तक पहुंच जाएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पर ज़्यादा वारदातें होती है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नक्सली एक खौफ पैदा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी वहां पर ऑपरेशन करने के लिए मौजूद है। लेकिन सरकार की सेहत पर शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही पुलिस फोर्स पर, क्योंकि 76 जवानों के शहीद होने के बाद जिस तरीके से सरकार और पुलिस फोर्स, या यूं कहे कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है और लगातार नक्सलियों पर अंकुश बनाए रखा है, उससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल ज़रूर बढ़ा है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।